सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे और जितने भी मुसलमान फ़ौत हो गए हैं सबके मग़फ़िरत फरमाए, हमारी भी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा दे। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक देसी नुस्खा शेयर करेंगे बकरी का, जिस बकरी को अफारा हो जाता है। तो इस हवाले से आपको मुकम्मल डिटेल देंगे और बहुत ही अच्छी मालूमात है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवा दूं, मेरा नाम है तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। बकरी को जब अफारा हो जाता है तो क्या करना चाहिए। अफारा एक बकरी की बीमारी है जो आसानी से पहचानी जा सकती है। ये भेड़ को भी लग जाती है, बकरियों को भी लग जाती है। इस बीमारी को आप आसानी से पहचान सकते हैं। बकरी के पेट की जो लेफ़्ट साइड होती है, बाईं तरफ की कोख गैस की वजह से फूल जाती है। अक्सर देखा गया है जब बारिशें होती हैं तो नया घास उगता है या छोटा छोटा चारा उगता है या फिर छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ उगती हैं, और जब इनको हमारी भेड़ बकरियां खाती हैं तो ये चारा जब पेट में जाता है तो इससे जो गैस है वो बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। पेट उससे फूलना शुरू हो जाता है, भर जाता है। और हमने ये भी देखा है कि अक्सर जो लोग हैं वो अनजाने में, जिनको पता नहीं होता, वो बकरियों को रोटी खिला देते हैं और ऊपर से फिर पानी भी पिला देते हैं। तो इससे जानवर का पेट और भी फूल जाता है और काफ़ी सख्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, रोटी नहीं खिलानी और पानी भी ऊपर से नहीं पिलाना। इसी तरह फिर अफारा हो जाता है और जानवर जो है वो शदीद बेचैनी में आ जाता है। जानवर को सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। ये अलामत आपको आम नज़र आएंगी उस जानवर में जिसको अफारा होगा। जिसने भी भेड़ बकरियां पाली होती हैं वो इस बीमारी से बखूबी आगाह होते हैं। तो इस चीज़ का आपने अच्छी तरह से ख्याल रखना है। तो इसके लिए, इस बीमारी के लिए हम आपको जो नुस्खा दे रहे हैं वो आप नोट फरमा लें, आप लिख लें उसको। तारपीन का तेल 100 मिलीलीटर लेना है आपने, और तेल इलसी यानी कि इलसी का तेल वो 1 लीटर लेना है आपने, 1 लीटर। और हींग 100 ग्राम हींग होती है, वो पंसार से मिलेगी आपको, वो भी 100 ग्राम लेनी है। इन अज्जा को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेंगे और बाद में इसको शीशे के बर्तन में डालकर महफूज कर लें। जब कभी भी आपको कोई मसला दरपेश हो, किसी बड़ी बकरी को मसला पेश आ जाए, भेड़ को मसला पेश आ जाए, या छोटे बच्चों को जो बकरियों के भेड़ों के होते हैं उनको मसला पेश आ जाए, तो आप उनको दे सकते हैं। और जो जवान बकरी होती है, बिल्कुल जवान भेड़ हो या बकरी हो, उसको आपने 50 मिलीलीटर देना है। ये तेल, ये जो आपने नुस्खा बनाया है, इसका 50 मिलीलीटर देना है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जिसामत के हिसाब से आपने एक अंदाजे के मुताबिक दे देना है, यानी कि उनको 50 मिलीलीटर नहीं देना, इससे कम देना है। और जैसे उसकी जिसामत और उम्र हो उस हिसाब से आप दे दें। और जब आपने ये देना है तो ये आपने ख्याल रखना है, आपने ये जब देना है उसको, तो उसकी ज़बान नहीं पकड़नी जानवर की। ज़बान जब पकड़ेंगे, ज़बान ज़ख्मी हो जाती है बहुत जल्दी, तो जो कि फिर बाद में उसको जो है ना वो मसला हल नहीं होता। तो जानवर जो है वो भी ज़ाया भी हो सकता है, जब उस खा नहीं सकेगा, पी नहीं सकेगा, तो बहुत मसला बन सकता है। और दूसरे नंबर पे अगर ज़ख्मी ना भी हो तो जो आपने उसको नुस्खा दिया है, दवाई दी है, वो उसके फेफड़ों में जा सकती है, उसको उत्थू लग सकता है, जानवर जो है वो आपको परेशानी आ सकती है। तो इसलिए आपने बिल्कुल जानवर की ज़बान नहीं पकड़नी। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है।
تو یہ نسخہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے، آپ نوٹ فرما لیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو ہماری آج کا جو نسخہ ہے، ویڈیو ہے، ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، ہم روزانہ کی بنیاد پر مختلف گوٹ فارمنگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوتا رہے گا۔ تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ ضرور جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیے، اور اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔